रशिया के वॉर को देखा। आप इनडायरेक्टली, ये कुछ सामने से नहीं है, लेकिन जो एक देश अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध करता है, तो फिर उसको हथियारों की कमी महसूस होगी, तो उन हथियारों को वो दूसरे देश से लेगा। अब उसके पास इस वक़्त इतना पैसा नहीं होता कि वो तुरंत के तुरंत वहाँ से इतना पैसा ले और हथियार को लगाए, या हथियार को आने में भी समय लगता है बनने में। तो ऐसे में वो दूसरे देश से हथियार लेता है। तो एक देश दूसरे देश को जानबूझ करके इतने हथियार दे देता है कि वो हमारे सामने वाले दुश्मन से लड़ता रहे और लड़ता रहे आखिर तक। तो इस तरह से जो हमारा जो तीसरा शत्रु था, ठीक है, वो उस बीच वाले दूसरे शत्रु के द्वारा मारा जाता है। मतलब दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात। चौथी बात, पांचवी बात, यह है बर्बाद करना। अब बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी भी नई पीढ़ी को अय्याशी की ओर लगा दीजिए। आप किसी भी गलत जो तरीका है, गलत कामों में अगर पीढ़ी बहक जाती है, अगर वो अपनी सभ्यताओं को भूलती है, अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को भूलती है, या अपने किसी भी काम की पूर्ति के लिए दूसरे कामों के ऊपर अधिक निर्भर करती है, तो वह, जैसे ड्रग्स हो सकते हैं, जैसे किसी देश में वेपन्स का बढ़ जाना है, या किसी देश में ऐसी गलत वेबसाइट्स का जैसे लोन हो गया, या ऐसे स्कैम्स का बढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल, अभी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट ने ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, मान लीजिए, कि उसके बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसेंशियली उस कंपनी का या उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, सो मैनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाते हो और अधिक निर्भर हो जाते हो, तो फिर आपको उस कंपनी की शर्तें भी माननी पड़ती हैं। ऐसा तब होता है जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, या आप अपनी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो किसी शक्ति को कम करने का तरीका है उसको गुलाम बनाना, और वो तभी हो सकता है जब वहाँ की पीढ़ी आपके लिए पैसा खर्च करे। किसी दूसरे देश की पीढ़ी दूसरे देश के लिए पैसा खर्च करे। तो इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स जो है, किसी का एक्टिविटीज़ जो है वो किसी कंट्रीज़ में कराई जाती है। इट्स अ नॉर्मल। इसमें स्कैम ज़्यादातर सामने आते हैं, वो किसी भी क्षेत्र या विभाग में हो सकते हैं। आगे बात करते हैं विद्रोह करवाना। विद्रोह कराने का अर्थ होता है किसी भी जो कंट्री है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, या वहाँ की तानाशाही है, या वहाँ की आर्थिक व्यवस्था है, या सैन्यशाही शक्ति है, तख्तापलट है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन देना, वहाँ के लोगों को 2 से 3 भागों में बांटना, और यह सब तैयारी करना कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए जो कारण छिपे हुए हैं या नहीं अघोषित हो रहे हैं, वो कारण जिम्मेदार हैं। एक्चुअली वो वजह होती हैं जो किसी देश को